गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सभी को। सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज के प्लेटफॉर्म पर। एंड दोस्तों, हमारा जो CHSL का पेपर चल रहा था सॉल्यूशन, वो आज है अपना 12 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, उसका है ना। 12 अक्टूबर पे हम आ चुके हैं। मार्च में जो 3 पेपर हुए थे, 3 दिन जो चले थे, 9 शिफ्ट में 9 पेपर, वो हम कर चुके हैं। बाकी आज हम करने वाले 12 अक्टूबर का। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए एंड अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो क्लास को, ताकि क्लास स्टार्ट करवा दी जाए। गुड मॉर्निंग सोनू, सुजन एंड जो सभी आ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। बाकी क्लास आप शेयर कर ही देते हैं तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं स्क्रीन पे लगा देती हूँ, जो कि आसान हो या मुश्किल हो, आप सभी कोशिश किया करो साथ के साथ में आंसर देने की। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखिए। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है ये 12 अक्टूबर वाला पेपर है। कौन सा है? 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था और शिफ्ट फर्स्ट में। अब हमारे पास अक्टूबर वाले पेपर और बच चुके हैं, फिर हम CGL वाले पेपर करेंगे। ठीक है, हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हो संतोष आप? 1688 मुकेश एंड नंदी 901, इनमें से किसको कितना देना होगा, क्या मतलब है ना? अच्छा, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला वाला सवाल जो है अपना सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन बोले तो आप सभी को पता है इसमें कौन सा रूल काम आता है? बोर्ड मास। कौन सा काम आता है? बोर्ड मास, है ना। तो बोर्ड मास में हम देखेंगे दोस्तों, यहां सबसे पहले जो इस कोष्टक, बड़े वाले कोष्टक को तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें सबसे छोटा कोष्टक जो है इसको हम सोल्व करेंगे, है ना। सोल्व करोगे तो आप क्या देखोगे? यहाँ पे देखोगे सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 21, 33 में से 21 गया तो कितना बचा? यहाँ पे 12, यहाँ पे आ गया 12। लेकिन पहले अब हम इस कोष्टक पे आएंगे ना, इसको बोलते हैं मझला कोष्टक, इसको छोटा कोष्टक, इस तरह से इनको बोला जाता है। 3 होगा, बहुत बढ़िया। देखो कितने जीनियस बच्चे हैं यहाँ पे क्लास में, जो कि फटाफट आंसर दे रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 12, तो 8 9 72 प्लस 12, तो कितना हो गया? 84। कितना हो गया? 84। अब मझले वाले कोष्टक का काम खत्म हो चुका है। अब आगे हम इस कोष्टक पे 89 में से 84 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब आपके पास क्या बचा? माइनस का 15 प्लस 90 डिवाइड बाई 5 का मतलब क्या है? प्लस का 18, और प्लस के 18 में से माइनस का 15 गया तो कितना बचेगा? 3, जो कि बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है ना, और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि सभी का आंसर सही है। ठीक है, सभी का आंसर सही है। मैम ऐप पर तो बहुत प्रोसेसर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हाँ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? राधे राधे हिमांशु आपको। एंड जो सभी ने आंसर दिया है 3, तो ज्यादा कुछ है नहीं इस सवाल में, लेकिन सवाल अब आपने सही बताया आंसर, तो ये अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है रीचा A से B तक 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है ना। A से B तक 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, और B से C तक 20 किलोमीटर पर आवर, और C से D तक 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। आगे क्या कह रहा है? AB बराबर BC बराबर CD। इसका मतलब क्या है कि तीनों की तीनों डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो आपको पूछा गया है कि रीचा ने जो चाल यूज की है वो एवरेज चाल क्या है ना। एक तो होता है इसमें फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो 3xyz, xy बट्टे में आएगा xy प्लस yz प्लस zx, या आप निकाल सकते हो कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। कुल दूरी बटे कुल समय जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस चेंज भी कर दे तो आप गलती नहीं करोगे। फॉर्मूले वाले यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो तरीका चेंज हो जाएगा। मेरे पास 2 आंसर आ चुके हैं, एक 18 और एक 20। बहुत सारे लोग 18 दे रहे हैं, बहुत सारे लोग 20 दे रहे हैं। किसका सही है वो देखते हैं हम। यहाँ पे आप देखिए, क्या देखेंगे? डिस्टेंस हम मान लेते 1-1 किलोमीटर है तीनों जगह, तो कुल दूरी हो गई 3 किलोमीटर बटे कुल चाल या कुल समय कितनी हो जाएगी? पहली दूरी बटे पहली चाल, दूसरी दूरी बटे दूसरी चाल प्लस तीसरी दूरी बटे तीसरी चाल। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 जो ऊपर पहुंच गया बटे
15 का भाग दोगे 60 में तो 4, प्लस 20 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3 बार, 30 का भाग दोगे तो, अच्छा 20 का भाग दोगे 60 है ना, और 30 का भाग दोगे 2 बार, तो 6 3 18, 180 बटे कितना आ गया 9, जिसका मतलब कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो रीचा की जो चाल है वो कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक मोटरसाइकिल जो है वो 70,000 रुपए में बेचने पर क्या होता है 25% का लाभ होता है। क्या होता है 25% का लाभ होता है। आगे क्या कर रहा है, यदि 30% का लाभ प्राप्त करना हो तो बताओ मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचा जाएगा, है ना। मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। ओके, बताओ जल्दी से। इसमें कुछ है नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। इसमें क्या है, जो 70,000 में बेचने पर 70,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 125 का मान है ये। तो बताओ 130 का मान कितना होगा। वैसे तो और भी आसान बना सकते हो इसको, क्या कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 130 का मतलब है, देखो 30% लाभ का मतलब है 130 का मल्टीपल, और 130 के मल्टीपल का मतलब है कि इन सब संख्याओं में 13 का मल्टीपल अगर कोई है तो वो आपका आंसर होगा। अब अगर 2 मल्टीपल हो जाए तो आपका आंसर फिर आपको वापस से इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो 25 से काटोगे, 125 से 6 बार या 5 बार, 5 इंटू 125 625, फिर कितना बचा 75, 750 6 बार, और ये 0, तो कितना आएगा 0, 13 छिके 78 और 65, और यहाँ पे आ जाएगा 7280, है ना, 7280। वैसे आप देखोगे, क्या देखोगे दोस्तों, 13 का मल्टीपल सिर्फ यही है ना, यही है, बाकी मुझे नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ बचेगा 7, 77 में जाता नहीं है, यहाँ 79 में नहीं जाता, 76 में नहीं जाता, तो आंसर कितना आएगा ये। बिल्कुल, जो लोग सभी देख रहे हैं लाइक करो, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो। लाइक बहुत कम चल रहे हैं, बहुत कम क्या, बहुत ज्यादा कम है ना। ओके, अगला सवाल लगा देती हूं मैं। अगला सवाल देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे। अगला सवाल ज्योमेट्री का सवाल है। तो ज्योमेट्री का सवाल क्या, 7200 नहीं आएगा, है ना, 7200 कैसे आएगा। अगला सवाल देखो दोस्तों, क्या कह रहा है, दी गई आकृति में जीवाएं PQ और RS एक दूसरे को बिंदु L पर काटती है, तो RL की लंबाई। देखो वृत्त में जो जीवा प्रतिच्छेद करती है वो 3 तरह से करती है। एक बाहर से 2 जीवाएं जो दोनों वृत्त के अंदर तक प्रतिच्छेद करती हैं। एक जो जीवा एक तो यहाँ वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, लेकिन दूसरी बाह्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और तीसरी है जो वृत्त के अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और CHSL इन तीनों तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है ना। लास्ट ईयर के आप पेपर उठा के देखोगे, हर शिफ्ट में आपको ये कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। कल भी आपने देखा होगा, आज भी देखा होगा, 6 आ रहा है। तो इस प्रतिच्छेद में कोई समस्या ही नहीं है। ये जो पॉइंट है इसमें क्या हो जाएगा, PL इंटू PQ LQ, तो 9 इंटू 4 बराबर में क्या आ जाएगा, LS इंटू RL। RL की लंबाई आपसे पूछी गई है, इंटू 6, तो 9 चौक 36, यहाँ से आ जाएगा 6 से 6 बार कट गया, तो लंबाई कितनी आ गई 6। तो कहाँ पे है 6, RL की लंबाई आ गई 6। बहुत बढ़िया है ना। इस वाले प्रतिच्छेद में कोई समस्या नहीं होती। उसका रीजन ये है कि इसमें क्या होगा, ये क्रॉस जो हो रहा है, ये लंबाई इंटू ये लंबाई बराबर ये लंबाई इंटू ये लंबाई। ठीक है, जिनका 6 आंसर आ रहा है सभी का सही है। ओके दोस्तों, चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड क्लास में लाइक शेयर करते रहा करो आप लोग, अगर क्लास अच्छी लग रही है। जो अभी आए, हाँ मैं बिल्कुल राजस्थान से ही हूँ, है ना। अगला सवाल देखो स्क्रीन पे आ गया। क्या कह रहा है, दी गई आकृति में BC एक जीवा है ना। BC क्या है, एक जीवा है। CD बिंदु C से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा है। ओके,
आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि AOC बराबर 118 है तो आपको पूछा गया है कोण ACD का मान कितना होगा, ACD का मान कितना होगा, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। शाम की क्लास, आज शाम को आपकी क्लास होगी, मुझे लगता है आज शायद मैराथन क्लास है, जहां तक मुझे लगता है शायद कोई इन्फॉर्मेशन, अभी मैं थोड़ी देर पहले बाद में इन्फॉर्मेशन दे दूंगी वैसे ना क्लास के बारे में, अगर क्लास होती है तो लग जाती है ना। 59 बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। एक ने आंसर दिया है, क्या नाम है आपका, मृणाल है ना, बाकी औरों ने भी आंसर दिया। तो दोस्तों ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा इसका ये एंगल आधा हो जाएगा, ये 118 है तो ये कितना आ जाएगा 59। एक तरीका तो ये आपके पास, दूसरा तरीका आपको पता है केंद्र पर बनने वाला कोण, परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 59। अगर ये एंगल 59 है तो ये एंगल भी कितना होगा 59, तो आंसर कितना हो जाएगा ए। कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। 63 वाले क्या गलती कर रहे हो भाई, 58 एंड 63 दोनों ही गलत आंसर है ना, दोनों ही गलत आंसर है, ठीक है, ओके। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 59। अगला सवाल, अब आप देख सकते हो एक शिफ्ट में ज्योमेट्री के 3 सवाल मिल गए ना। अगर ज्योमेट्री को स्किप कर रहे हो, कुछ लोगों का ये होता है कोई दिक्कत नहीं है, एक चैप्टर ही तो है, स्किप कर देते हैं। अगर एक चैप्टर आप स्किप कर रहे हो मतलब 6 नंबर चले गए आपके। कल की क्लास में मैंने देखा था ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन थे, आज की क्लास में 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, हो सकता है और भी कोई क्वेश्चन आ जाए। क्या कह रहा है, बिंदु M 15 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले किसी एक परिवृत्त का परिकेंद्र है। ये हो गया वृत्त, इसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ, ये कह रहा है इस परिकेंद्र का कितना है L, क्या नाम है इसका M, ये परिकेंद्र है और त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, मान लो कि BC की लंबाई, ये लंबाई 24 है और क्या कह रहा है ML BC पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लंब डाला गया तो ये 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी। अब दोस्तों ये 15 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो आपको ML की लंबाई पूछी गई है। क्या पूछी गई है, ML की लंबाई पूछी गई है, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। इसका मतलब आपको ट्रिपलेट तो पता ही होगा। ट्रिपलेट क्या है दोस्तों, ट्रिपलेट है 15 और 12 और 9 का, है ना। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। कुछ लोगों ने आंसर दिया है मैम SSC CPO की क्लासेज भी होगी क्या, बिल्कुल सारी क्लासेज होंगी। अभी CHSL CGL की हो रही है क्योंकि जो पेपर है अभी दोनों के पेपर है। CPO वाला पेपर उसमें मेंस में इंग्लिश आती है और मैथ नहीं आती। लास्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दिया ना, क्या नाम है आपका, शुभेंदु, लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था ना। ट्रिपलेट की भी मैंने एक क्लास बता दी है बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है आपसे, भाई स्पर्श रेखा पर जो कोण बना है, स्पर्श रेखा जो खींची गई है उसका कोण परिधि पर बने कोण के समान होता है ना। उसमें तो क्या ही बताने का, क्या ही था। यहाँ आप देख सकते हो जो स्पर्श रेखा जो कोण बना रही है वो केंद्र पर बने कोण का आधा हो जाएगा। कोई सी भी चीज आप ध्यान रख सकते हो, ओके। अगला सवाल क्या कह रहा है, 25 व्यक्तियों के समूह की एवरेज एज कितनी है 28 ईयर। 25 वर्ष औसत आयु वाले समान 5 नए व्यक्ति और शामिल हो गए। अब सभी व्यक्तियों की एवरेज एज क्या होगी, एवरेज एज क्या होगी। कल शाम को मैंने एवरेज की क्लास में ऐसा ही एक सवाल करवाया था जो कि बहुत आसान होगा, इसको सिर्फ एक स्टेप में कर सकते हो। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश करो। क्या जो शाम को क्लास ले रहे थे वो आंसर बता पाएंगे। बी आंसर आ रहा है 29.5। अच्छा, कुछ लोगों ने बी आंसर बताया है ना। ओके, NTPC बॉय ने भी आंसर यही बताया, बी आ रहा है, गुड।
125/30 करेक्ट आंसर बताओ। अगर ऑप्शन में नहीं है तो अपनी तरफ से लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने कल मेरी शाम की एवरेज की क्लास ली है वो 1 सेकंड में इस सवाल का आंसर बता सकता है, मात्र 1 सेकंड में। क्वेश्चन पढ़ने के बाद है ना, क्वेश्चन पढ़ते हुए तो 1 सेकंड से ज्यादा तो पढ़ने में लग जाएगी, पढ़ने के बाद मात्र 1 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से। बी होगा, बी वाले ज्यादा हैं। चलो और बताओ, और कौन कौन है। अच्छा बी आ रहा है, नीतीश ने आंसर दिया है 27.5, 24.52 करके भी आंसर आया। मैम कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा? कैलकुलेशन तो आप जैसे क्वेश्चन में करते हो तो उसको बनाओ, स्पीड बनाओ बेटा। ओके डी आंसर आ रहा है, एंड डी में क्या है 28.5। देखो मेरे पास 2-3 तरह के आंसर आ रहे हैं, 28.5 भी आ गया, 27.5 भी आ गया, है ना, अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना। 28.5 वाले ज्यादा हैं, एक किसी का अपनी तरफ से भी आंसर आ रहा है, उसने लिखा लेकिन उसने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों 25 व्यक्ति थे पहले, बाद में हो गए 30 व्यक्ति। कितने हो गए? 30 व्यक्ति, है ना, प्लस 5 व्यक्ति और आ गए। 25 व्यक्तियों की एवरेज आयु 28 थी, इन 5 व्यक्तियों की एवरेज आयु है 25। तो मैं इसको भी 28 कर दूं तो इसको 28 माइनस 5 करना पड़ेगा, मुझे 28 माइनस 3 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ये 28 है तो दोनों की एवरेज आयु 28 तो होगी, लेकिन माइनस किया तो माइनस कितने लोगों की? 5 5 थी 15 बटे कितने लोग हो गए टोटल? 30, तो 15/30 तो कितना आ जाएगा? 28 माइनस 0.5 का मतलब कितना आ गया? 27.5। कल ऐसा ही एक सवाल मैंने क्लास में करवाया था, ठीक है, वहां पे स्कूल के बच्चे थे, लड़के थे, लड़कियां थे, तो वहां पूछा गया था लड़के और लड़कियों का टोटल एवरेज कितना होगा। सेम यही बात है। एक दूसरा प्रोसेस इसमें होता है जो कि लॉन्ग पड़ेगा आपके लिए। क्या करोगे भाई? 25 व्यक्तियों की 28 औसत आयु है तो 25 × 28 प्लस 5 नए व्यक्ति आ गए तो 5 × 25 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 30। इस तरह से कर लो, यहां से भी आंसर वही बैठेगा, यहां से भी वही बैठेगा, तो 27.5 आंसर होगा, बिल्कुल, है ना। जिन्होंने 27.5 दिया है सभी का सही है, और जो बढ़ा रहे हैं वो नहीं पता कैसे बढ़ा रहे, लेकिन उनका भी आंसर क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। हाँ ये अभिषेक तुमने ये वाला तरीका अपनाया, ये तरीका अपना सकते हो, बाकी इस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो इसमें तो कोई बात नहीं है, 28 से 25 से मल्टीप्लाई करना आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कल मैंने एक सवाल समझाया था एवरेज वाला, वहां पे करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी? हाँ ये क्वेश्चन विदाउट इंक और विदाउट पेन कॉपी हो जाएगा, ये सही है ना। ये सारे सवाल हो जाएंगे। आप अगर कंटिन्यू क्लास में रहते हो, शुरू में जो मेरी क्लास लेता है उनको लगता है मैम ज़्यादा बेसिक बताती है। बेसिक मैं इसलिए बताती हूँ ताकि जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना एग्जाम में बैठोगे तो कहीं ना कहीं गलती करोगे, बाद में तो ट्रिक से ही चलती है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का मल्टीपल ईजी होता है, इसलिए उससे 25 से तो कर लिया आपने, लेकिन अगर संख्या चेंज हो गई तब दिक्कत होगा, है ना। चलिए इस सवाल पे आ जाइए। ये सवाल क्या कर रहा है? 11 से मल्टी, हमें पता है, इसको ऐड करो ऑड नंबर पे 8 और 0, यहां से ऐड करोगे तो यहाँ पे तो हमें पता है 8 दूनी 16, 8 24 25, 25 में से 8 गया तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे करो तो ये 7 और 0, ठीक है, यहाँ से 2 सब्सट्रैक्ट बचेगा, ये भी नहीं होगा। क्या कर रही हूँ दोस्तों, मैं कर रही हूँ ऑड नंबर वाले नंबर को ऐड कर रही हूँ, इवन नंबर वाले को ऐड कर रही हूँ, दोनों का डिफरेंस निकाल रही हूँ ना। डिफरेंस 0 आ जाए या 11 से मल्टीपल आ जाए तब आंसर होगा। यहाँ देखोगे तो 6 और एक 7, यहाँ पे देखोगे तो 7 माइनस करोगे, 7 में भाग जाता नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो 4 और 6 10, यहाँ पे देखोगे तो 9 और 9 18 और 3 कितना आ जाएगा? 21 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा? 11, तो आंसर कितना आएगा? डी। आंसर कितना आ जाएगा? डी। 8 बजे से, शाम को 8 से 9 ही होती है क्लास, है ना, शाम को 8 से 9 होती है। एंड क्लास में लाइक्स बहुत कम चल रहे हैं, लाइक करो भाई अगर क्लास अच्छी लग रही है तो। ओके ये तो करता रहा करो, इतना तो ईमानदारी से काम कर लिया करो आप थोड़ा बहुत।
ठीक है, 21 माइनस 10 11, बिल्कुल है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये। अगला वाला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला वाला सवाल कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर में है 2, 1/a 1/b सी बराबर में है 0, ए सी बराबर 4/b। तो आपको ये वैल्यू भी दे रखी है और ये वैल्यू पूछी गई है। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला तो देखा ही होगा, कौन सा, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी कोष्टक a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू दे रखी है, सिर्फ ये नहीं दे रखी जिसका मान आप निकाल सकते हो। मैंने फॉर्मूला बताया a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब मतलब 28 माइनस 3abc 3, abc का मान यहां से कितना आ जाएगा, इस b को इधर ले जाओ तो abc बराबर 4, तो 4 3 12 बराबर में क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी 2 कोष्टक यहाँ पे क्या दे रखा है a प्लस, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि हमें इसका मान निकालना है। इसको हम सुंदर सा नाम दे देते हैं x। क्या नाम दे देते हैं, x माइनस। अच्छा दोस्तों मुझे बताओ a b माइनस बी सी माइनस सी, यहाँ पे आप देखोगे ए बी सी कॉमन लो, उधर ले जाओ 0 बन जाएगा। ए बी सी आपने कॉमन लिया, एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए है इसमें, तो क्या आएगा बी सी प्लस सी ए प्लस क्या आ जाएगा ए बी। ठीक है, यही मान हमें चाहिए जिसका मान क्या है 0, तो 0। तो यहाँ आ जाएगा कितना 16 बराबर कितना आएगा 2x, तो कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। इसमें सारे मान दे रखे हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। हाँ, जिनको फॉर्मूला नहीं पता उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल 8 वाले सारे सही जा रहे हैं। 0 है भी क्या इसमें, अच्छा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हाँ उसका मान 0 होगा, है ना, उसका मान क्या होगा 0 होगा। राइट आंसर क्या आएगा 8 आ जाएगा, है ना, राइट आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, x माइनस 2y बराबर है 3, x माइनस 2y बराबर क्या है 3, और xy का मान कितना है 5। तो पूछा गया इसका मान क्या होगा। दोस्तों xy का मान 5 है, इसका मतलब 5 के कोई फैक्टर तो होते नहीं, ये सभी जानते हैं। इतनी तो मैथ हम सबको आती है ना, हम सबको में सबको है ना, इतनी तो मैथ हम सभी को आती है। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका फैक्टर या तो 1 × 5 होगा, ठीक है, और कुछ हो नहीं सकता। तो 1 × 5 का मतलब x का मान मैं 5 मान लूँ, y का मान 1 मान लूँ, तो ये वेरीफाई हो रहा है, और वो वेरीफाई हो ही रहा था। तो x का मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 × 1, तो कितना आएगा 21। अमित मैं डेली नाराज होती हूँ क्या तुम्हारे से? भाई मैं किसी से नाराज नहीं होती है ना, मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे मैं नाराज होकर बैठी हूँ आज तक, या होती हूँ, ठीक है। 3 से मल्टीपल होगा ये वाला सवाल। देखो इसमें 3 से मल्टीपल का कैसे निकाल सकते हो, ये कोई गारंटी नहीं है 3 से मल्टीपल होगा, है ना। ओके, अगर आप उसका स्क्वायर करके कर रहे हो तो फिर अलग बात है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। ये 3 से 2 से मल्टीपल वगैरह देखते हो ना, ये थोड़ा सा ऑथेंटिक देखा करो, हर चीज में नहीं है, हर चीज में हर जगह नहीं है, है ना। ओके, और तरीका ये था पिछले सवाल का कि क्या कर दो, स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों का, है ना। स्क्वायर तो होगा ही नहीं, माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा ना। ओके, ठीक है दोस्तों, इस सवाल पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है, एक्स वाई का रेशियो ये दे रखा है, वाई जेड का रेशियो ये दे रखा है, और वाई के हिस्से की राशि पूछी है। क्या पूछी है, वाई के हिस्से की राशि पूछी है, हम निकाल देंगे। देखो एक्स वाई का रेशियो कितना है 7 5, और वाई जेड का रेशियो कितना है 4 3। तो एक्स वाई जेड का मान कितना आ जाएगा, एक्स वाई एंड जेड कितना आ जाएगा 7 चौक 28 20, और यहाँ पे 15। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, टोटल 6300 है, रेशो में टोटल कितना है 8 5 13, और यहाँ पे 4 और 2 6। क्या पूछा है, 20 का मान कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 100, तो 100 × 20 कितना आ जाएगा 2000। आ गया होगा, सभी का आंसर आ गया होगा बी, है ना, बी है, बहुत बढ़िया।
अब कुछ लोगों को लग रहा होगा मैम एलजेब्रा की क्लास कब होगी? क्या नाम है आपका? दुनेश है ना? दुनेश, एलजेब्रा की जो क्लास है मैंने करवा दी है। एक बार 2015 से 2021 तक के क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें इंडिया स्टडीज के प्लेटफॉर्म पे, तो आप जाके देखना, वहां पे आपको मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारी क्लासेज करवाई हैं जो कि लास्ट ईयर एग्जाम, चाहे सीजीएल की बात कर लो, सीजीएल बैन की बात कर लो, सारे क्वेश्चन वहां पे करवा दिए। जो मैंने करवाए वो बहुत बेनिफिट है। अगर आप पेपर दे तो पेपर दोगे तो मैं खुद बताऊंगी जब सॉल्यूशन यहाँ पे करवाऊंगी तो कितना इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 8 है। तो आपको पूछा गया है कोट थीटा की वैल्यू कितनी होगी। या तो इसको सी डी वाले फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, या फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से कर सकते हो। दोनों मैम 12 अगेन स्क्वायर से बताओ, स्क्वायर से नहीं होगा, वो माइनस का साइन है तो प्लस का नहीं बैठेगा, है ना, स्क्वायर से नहीं बैठेगा वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्वायर से नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन हो जाएगा, हमें प्लस का नहीं माइनस का चाहिए। टेस्ट सीरीज तो उसमें नहीं है, बस लास्ट ईयर के पेपर्स हो रहे हैं, उसी से आपको मिल सकता है कुछ। देखो, या तो सी डी वाले से करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा साइन थीटा, माइनस का साइन हो जाएगा ना, माइनस से कट जाएगा। ऊपर यहाँ पे बट्टे में 1 रखोगे तो ये आएगा 9 और माइनस करोगे तो 7, तो कितना आएगा 9/7। जिनको सी डी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो वो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा 8 कोस थीटा माइनस 8 साइन थीटा, यही आएगा। साइन थीटा को इधर ले आओ तो 9 साइन थीटा बराबर में कितना आ जाएगा 7 कोस थीटा। हमें चाहिए वैल्यू 10 की, तो साइन का भाग दे दो, 9/7 इधर आ जाएगा तो 9/7 बराबर कोट थीटा, है ना। तो क्या आ जाएगा 9/7 कोस थीटा। दोनों से निकाल सकते हो कोई सा भी तरीका जो आपको सही लगे, है ना। मैम कल क्लास होगी, बिल्कुल कल क्लास होगी ना, कल क्लास होगी, सवाल जवाब वाली भी होगी, शाम को भी होगी। शाम को जो है वो मेंस वाले पेपर की होगी, जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑल इंडिया में किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सीडी वाला अच्छा है, हाँ सीडी वाला अच्छा है ना, कोई सा भी अपना लो, जो टाइम पे याद नहीं आए, जो याद आ रहा है वही अच्छा है। ओके, ये आ गया सबको। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला वाला क्या कह रहा है, एक बाइक का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% ज्यादा है ना, क्या है 15% ज्यादा है। तो देखो, अगर क्रय मूल्य सीपी जो है 100 है तो एमआरपी कितना होगा, सूची मूल्य का मतलब होता है एमआरपी 115। ये कह रहा है एमआरपी पर वो 20% का डिस्काउंट देता है। कितने परसेंट का, 20% का डिस्काउंट देता है। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग, है ना। तो 20% का, देखो दोस्तों 10% का मतलब कितना हो गया 11.5 और 20% का मतलब कितना हो जाएगा 23% हो जाएगा 23%। 115 पे 23 का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब कितने का लॉस हो गया 8 का। यहाँ आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 माइनस करोगे तो इसमें कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। 92% में बेचेगा, 92% का मतलब है लॉस हो गया कितने का 8% का, कितने का 8% का। डी, बहुत बढ़िया, है ना। हेमंत एंड क्या नाम है आपका, शुभेंदु, सभी का आंसर सही है, 8% वाले सही आंसर जा रहे हैं। अच्छा सी भी है क्या इसमें, सी नहीं आएगा, 9% नहीं आएगा, 8% आएगा। ठीक है, 8% सभी का सही है। अगले सवाल पे बढ़े, अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, शैक्षणिक सत्र 2018 से 2019 के लिए कविता की उसके स्कूल में जो प्रेजेंट्स है वो कितनी है 216 है। कितनी है 216 है। गणना करने पर पाया गया कि वो 90% दिन उपस्थित थी। तो स्कूल में कुल कार्य दिवस, भाई 90 का मान 216 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं। 216 90 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी, यह आ जाएगा 3 बार या 2 बार, और यह आ जाएगा 9 चौक 36 तो 240 दिन, है ना।
240 दिन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी। इन क्वेश्चन में पेन कॉपी उठा रहे हो तो वो आपकी बेवकूफी है, ओके। हाँ, अगर मैं यहाँ पे करवा रही हूँ तो वो क्या है, आप लोगों को समझाने के लिए। एग्जाम में अगर ये आ रहा है तो इसको जल्दी जल्दी करेंगे आप, है ना, जल्दी करेंगे। अगर ये पार्ट जल्दी हो जाता है, हो सकता है मैथ इजी आ रही हो तो बाकी के अदर में कोई पार्ट मुश्किल हो तो उसको टाइम देना, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा? 240, सभी का सही है और आना भी चाहिए। अगला सवाल क्या कह रहा है? कोस थीटा या कोस एक्स माइनस वाई बराबर √3/2। हालांकि मैंने ये सवाल करवा दिया था, है ना, ये सवाल करवा दिया था दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि भाई कोस कौन से थीटा का मान √3/2 होता है? तो 30 का मान। किसका? 30 का मान। और साइन कौन सी वैल्यू का मान 1/2 होता है? ये भी 30 का मान। दोस्तों जोड़ने और घटाने पर दोनों बार कोई संख्या अगर सेम आ रही है, इसका मतलब पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या 0। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू पूछिए तो 30 डिग्री, ओके। कोई भी संख्या, दोनों संख्या जैसे a प्लस बी को जोड़ने पर भी सेम आ रहा हो, घटाने पर भी सेम आ रहा हो, तो दोनों का मान सेम है। पहली वाली संख्या दोनों सेम है, मतलब जितना दे रखा है वो ही आएगा। या कुछ लोगों को ये 45 30 नहीं आएगा, यहाँ जोड़ लो, जोड़ोगे तो 2x बराबर 60, तो x का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। और y का मान कितना आ जाएगा? 0 डिग्री, है ना। जो 45 और 15 दे रहे हैं वो गलत आंसर है, ठीक है। हेमंत, आपको अपनी गलती का पता चल गया होगा, आप क्या गलती कर रहे हैं। बिल्कुल डी सही है। अनुज, इतनी बार मत लिखो, बाकियों का आंसर दब जाएगा, दिखेगा नहीं। 45 डिग्री 2 लोगों ने आंसर दिया, ठीक है, सभी का सही है ना। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा? ये मैंने करवा भी दिया है। न्यूनतम मान क्या होगा? 2 कोष्टक, है ना, √AB मतलब ये a मान लो, ये b मान लो, तो 2 कोष्टक कितना आएगा? 200। 200 में से 100 बाहर आएगा, 100 का मतलब 10 बाहर आ जाएगा, तो 20√2 कितना आ जाएगा? 20√2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यूपीएससी में आया था। क्या था भाई क्वेश्चन नंबर 17? अच्छा ये आया था, बहुत बढ़िया। इतने आसान सवाल आ जाते हैं, आ जाते होंगे, वैसे लेंथी क्वेश्चन आते हैं वहां पे ना। चलो इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो। पिछला वाला सवाल हम कर चुके हैं। 10√2 नहीं आएगा, उसमें 2 बाहर भी है, तो कितना आ जाएगा? 20√2, है ना। यूपीपीएससी में हाँ आ गया होगा ना, सेंट्रल का पेपर होता है ना, और स्टेट का है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यूपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े लेंथी आते हैं, सीटेट वाले, सी सेट वाले ना, सी सेट। मैम क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए, मुझे नहीं समझ आया। वापस रिपीट कर रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना। देखो ये कह रहे हैं 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन थीटा। तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जाती है। तो मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 2√AB। AB मीन्स यहाँ A मानो इसको, ये मानो B। तो √8 × 25 का मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 कोष्टक 200। 200 में आपको पता है 100 बाहर आएगा, 100 का मतलब 10 बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 × 10 20√2। तो कितना आ जाएगा? 20√2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा उसका 18 होगा, देखो आंसर भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। देखो त्रिभुज XYZ में L और M क्रम से, ये सवाल मैंने 2-3 करवाए थे जब मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई थी, ठीक है। ऐसा मतलब यही नहीं करवाया, ऐसे ही सवाल करवाए थे, और ये सवाल ज्यादा आते हैं, सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन ये ज्यादा आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कह रहा है, मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ, बाकी आप इसको विदाउट डायग्राम बना सकते हैं। कैसे? विदाउट डायग्राम आप देखोगे तो क्या देखोगे कि
जो एक्स वाई और एल एम जो बिंदु है वो एक्स वाई का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किसका, एक्स जेड का, सॉरी है ना, एक्स जेड का मध्य बिंदु है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई जेड वाली भुजा से क्या होगा, आधा होगा। एंड यहाँ पे देखो एल आर रेशो कितना है, आर एम, और क्या करें, एल आर का मान 3 है, अगर एक का मान 3 है तो इसका मान 6 हो जाएगा, 6 और 3 9, तो जो भुजा आपसे वाई जेड पूछी गई है ये उसका आधा है, तो वाई जेड का मान कितना आ जाएगा, 18। ये वो ही कर पाएंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, फिर भी मैं इसको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगी, बता ही देती हूँ कोशिश क्या। यहाँ पे देखो त्रिभुज एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड क्या कह रहा है कि एल और एम एक्स वाई और वाई जेड के मध्य बिंदु है ना, एक्स जेड के मध्य बिंदु है ये एल और ये एम। एंड क्या कह रहा है, आर रेखाखंड एल पर इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है कि एल आर अनुपात आर एम का मान कितना, ये आर है, ये अनुपात 2 है। तो दोस्तों अगर ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये जो भुजा होगी है ना, ये जो भुजा होगी, ये 2 ही मानो है ना, ये जो भुजा होगी इस भुजा की क्या होगी, आधी होगी। अगर ये 1 है तो ये 2, ये 5 है तो ये 10, टोटल इसका मान क्या कह रहा है, आगे इस एक का मान 3 है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 6 और 3, एल एम की लंबाई कितनी हो गई, 9, तो ये वाली भुजा 9 की डबल कितनी हो जाएगी, 18। वाई जेड का मान पूछा है कितना आ जाएगा, 18। डायग्राम से समझ में आ गया होगा, बाकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये पेपर किसी की शिफ्ट में आता है तो पूरे, तो एक तो पूरे नंबर आने वाले हैं उसके, और नहीं आए तो सुसाइड ही कर लेना है ना, मत कर लेना कि मैम ने बोला था। बाकी सीरियसली अगर नहीं आए तो ये बेवकूफ़ी होगी तुम्हारी कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, आसान सवाल है। एंड इसमें कितना टाइम लगेगा, इस पेपर में मुश्किल से आपको पढ़ने का टाइम लगेगा, आप मान लो 10 से 15 मिनट लगेगी, है ना, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। सरिता सोनी, बिल्कुल सरिता है ना, काफी दिनों बाद आए हैं आप क्लास में, ऐसे रुक रुक के पढ़ाई करोगे तो कैसे काम चलेगा। 18 सही था, मैंने कब बोला 18 सही नहीं था, मैंने ये कहा था इस सवाल को ज्यादा सजावट करके नहीं करना है, अगर एग्जाम में आता है तो, है ना। हमारा ऐसा लग का है भाई, ऐसा ही आने वाला है, सारी शिफ्ट के ऐसे ही लग रहे हैं, कुछ 1-2 शिफ्ट में डाल देते हैं मुश्किल सवाल। आगे क्या कह रहा है, किसी आयत का विकर्ण कितना है, 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर, और लंबाई है 12 सेंटीमीटर। बताओ विकर्ण होता क्या है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो विकर्ण जो है, विकर्ण बोलो और लंबाई और चौड़ाई है ना, लंबाई चौड़ाई ये तीनों आपस में ट्रिपलेट होते हैं, आपस में ट्रिपलेट होते हैं, कौन कौन, लंबाई चौड़ाई एंड विकर्ण है ना, डायगोनल। ओके, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 12 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 12 × 9 तो कितना आ जाएगा, 108, और जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर, तो 108 स्क्वायर। कुछ लोगों को लग रहा होगा ऐसे कैसे होगा, तो मैं बता दूं, विकर्ण जो होता है, विकर्ण मतलब 15, विकर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई दे रखी है 144 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई बराबर में 225, यहां से निकाल लो, तो यहां से बी, हाँ यहां से बी का मान क्या आने वाला है, बी का मान यहां से 9 ही आने वाला है, कैसे भी आप कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता हो, दिल को सुकून देता हो, वो तरीका आप अच्छा करें। शुभम कह रहे हैं मैम मुझसे डीआई अच्छी नहीं होती, डीआई अच्छी नहीं होती, अच्छी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डेली डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको साथ के साथ में आप समझते हुए चलिए, डीआई अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये सवाल सबको समझ में आ गया, चलो बढ़े अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, 10% किसी साधारण ब्याज की दर से कितने साल, ये कितने नहीं है, ये कितने है ना, कितने वर्षों में 3500 रुपए 4500 हो जाएंगे ना। मैम आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो ना, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, थैंक यू, धन्यवाद आपको। सामने बोला है कि जिसमें 9 का डिवाइड होगा वही आंसर होगा,
पिछले क्वेश्चन में। अगर 9 तक पहुंच गए तो 108 तक भी पहुंच जाओगे, इतनी मुश्किल भरा सवाल नहीं है ना। उनके लिए मैं बता दूं जो डिवाइड वगैरह देखते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको चीजें आना भी चाहिए। अगर आप 9 तक पहुंच गए हो तो 12 × 9 करने में क्या समस्या। आप मल्टीप्लाई देखोगे, हो सकता है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो, आप 9 से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे, उतना टाइम वेस्ट करोगे, उससे बेटर है, बेटर क्या है कि वहां आप चेक कर लो, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है भाई, 1000 रुपए का ब्याज मिल रहा है, किस पे, 3500 रुपए में, दर कितनी है 10%, हमें निकालना है टाइम, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 100/35, तो 35 का भाग दोगे, 35 दूनी 70, 30/35, और 30/35 का मतलब है 2 सही 6/7। कहाँ पे है 2 सही 6/7 ईयर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। हाँ 20/7 भी बोल सकते हो, 5 से काट लोगे तो, बाकी आप इसको 2 सही 6/7 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे आंसर, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है, कोट थीटा बराबर कितना है। अच्छा थीटा मन ए दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोट ए बराबर ये है, तो साइन ए का मान कितना होगा। ए क्या है, न्यून कोण है, ओके, न्यून कोण है, चाहे कोई सा भी कोण हो, हमें पता ये दे रखा है, और ये कौन सी बात कर रहा है, समकोण वाले की बात कर रहा है। तो यहाँ बताओ कोट थीटा क्या होता है दोस्तों, कोट थीटा का मान कितना, कोट ए का मान कितना हो जाएगा, ये होता है बेस आधार बटे परपेंडिकुलर लंब, है ना, जिसका मान दे रखा है k/1, है ना, इसको 1 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है किसी को भी, किसी भी प्रकार की। यहाँ पे आप देखना दोस्तों, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट। आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का मतलब 1, ठीक है, और डिवाइड बाय हाइपोटेनस का k² प्लस 1 का अंडर रूट। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। बहुत बढ़िया, ए वाले सभी सही जा रहे हैं, जिनका ए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना। 36 में, अच्छा आईडी है क्या आपकी 36, मुझे लगा 36 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लाल बटे कक्का वाला सभी को पता है, यहाँ बोल सकते हो आप, इसमें क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल जो है ये हो गया, फिर उसके बाद हम डीआई वाले क्वेश्चन करेंगे शायद ना, डीआई वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जिनको डीआई में थोड़ी बहुत समस्या चलती रहती है, तो कुछ लोगों को चलती है समस्याएं, सॉरी पर प्लीज टाइम दिया करो। सोमिल टाइम मैं देती हूँ उन क्वेश्चन के लिए जो क्या है, जो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं मुश्किल लगते हैं ना, जो क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं उनके लिए मैं टाइम देती हूँ। कोई बात नहीं है, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, किसी से पढ़ो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो आपको समझ में आ रहा, अब ले लिया तो ले लिया, उसमें क्या, अब मना थोड़ी ना करेंगे। आ जाइए इस पे, क्या कह रहा है, 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं। भाई 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, कितने काम हो गए, 150 काम हो गए या नहीं हो गए। क्या कह रहा है, उनको 20 आदमियों से करवाना है, तो 20 से करवाना है, भाग दो, 7 बार भाग जाएगा, फिर नहीं जाएगा, 7.5 दिन, कितना आ जाएगा, 7.5 दिन। जिस क्वेश्चन में मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे या गलत आंसर देंगे, मैं उसमें टाइम देती हूँ ना, उसमें टाइम मैं आराम से दे ही देती हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं है। अब इस क्वेश्चन में तो क्या ही टाइम दे आपको, 7.5। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। शाम को जो मेरी क्लास चल रही है, शाम को क्लास में क्वेश्चन जो अपनी तरफ से होते हैं, कुछ तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट के रटे रटाए पड़े है ना, क्योंकि वो पेपर सोल्व करते हैं तो रटी जाते हैं क्वेश्चन उनके। ओके ठीक है अनुज, चलो इस सवाल का आंसर दो। क्या कह रहा है, किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई। अच्छा एक मैं बता दूं, इस डायग्राम में मुझे 96 से लिख रहा है, इसको 97 कर लेना, 98, 99 और ये आ जाएगा 2000, ठीक है, और ये आ जाएगा 2001, है ना, थोड़ा सा इसमें दे रखा है।
किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई? ये जो आपको दिख रहा है ये लाभ दिख रहा है, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई दोस्तों? यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ये तो होगा ही नहीं। 97 से 98 होगा ही नहीं, जो कि मुझे लग भी नहीं रहा, आंसर है बी। ठीक है, ये तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करें 98 से 99 एंड क्या बात करें यहाँ से, अच्छा बताओ जल्दी से आंसर कितना होगा इसका? 98 से 99, बहुत बढ़िया है ना। ए वाला आंसर देखो 98 से 99, यहाँ हमें दिख रहा है वृद्धि सबसे ज्यादा दिख रही है 15 की। कितने की दिख रही है? 15 की दिख रही है। ओके, तो आंसर कितना होगा? आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और जिनको ये 96 दिख रहा है तो कर लेना, ये 96, 7, 8 एंड ये आ जाएगा 99 और ये आ जाएगा 2001। ठीक है, हाँ, जिन्होंने 99 से 2000 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 की वृद्धि हो रही है। कितने की? 10 की वृद्धि, यहाँ 15 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? 1996 के दौरान कंपनी का जो खर्चा है वो 30 करोड़ का है। कितना है? 30 करोड़ का है। तो उस वर्ष कंपनी की इनकम कितनी थी? बहुत बढ़िया, बताइए इसका आंसर। उस वर्ष कंपनी की इनकम कितनी थी? मैम आपके बर्थडे की ईयर में सबसे अधिक है। नहीं नहीं, मेरे बर्थडे की ईयर में शामिल है ये, अधिक तो नहीं है। अमित तुम सवालों का आंसर दो, है ना, सवालों के जवाब दो। अच्छा करने के लिए सारे सवाल कर लिए तो अच्छी बात है ना, रिपीट हो गया। अगर ऐसा ही कोई सवाल बनता है या थोड़ा भी चेंज होके बनता है तो आप आराम से कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1996, मतलब पहले वाले की बात कर रहा है। और आपको पता है प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा? इनकम, इनकम आपसे निकलवा रहा है, माइनस खर्च कितना है? 30 करोड़ का, बटे में 30 इंटू 100। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? हाँ, खर्चा दे रखा है ना 30 करोड़ का, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 9 पंजे 45, यहाँ पे 2, तो 27 बराबर आ गया 2x माइनस 60। ठीक है, इस 60 को इधर ले जाओ, 2x का मान आ गया 87, तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 और 3.5, तो 43.5 ये आंसर आ रहा है। ये 45 नहीं आएगा। ये आपसे ये नहीं पूछा कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 45 दे रखा है हमें, आपको पूछा है कंपनी की इनकम कितनी है। इनकम कितनी आएगी? 43.5, है ना, 43.5। अब क्वेश्चन इतना बड़ा है, मैं साइड में कहाँ पे हूँ? ओके, 43.5 जिनका आंसर आ रहा है सही है। ये 45 वाले क्या कर रहे हैं? इतना ही आसान सवाल होता तो पूछता ही क्यों, है ना। माना कि पेपर आसान पूछा गया था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं पूछा गया कि जो दे रखा है वही आपसे पूछ ले। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 1996 इस साल अगर 30 करोड़ रुपए का खर्च था और प्रॉफिट कितना है? 45, तो आपको पूछा गया कि इस साल इनकम कितनी थी। इनकम कितनी आएगी? 43.5, है ना। हाँ, 1996 में 45 सब गलत करें। ठीक है, ओके, अब समझ में आ गया होगा, अब गलती नहीं करनी है। चलो अगला सवाल, और अगला और इस क्लास का लास्ट सवाल। ठीक है, अच्छा लास्ट तो नहीं है, एक और बचा हुआ है। अगला देखो, किस वर्ष कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ? अब बिल्कुल आसान है, इसमें क्या ही आपको टाइम दिया जाए, किस ग्राफ में सब 1996 बिल्कुल है ना, मैंने इसीलिए पहले वाले पेज में सही करवा दिया था। ये 96, तो ये 97, 98, 99 और ये 2000 और 2001, है ना। तो कितना आ जाएगा? किस वर्ष हमें पता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें यही दिख रहा है। अब ये कौन सा है? ये 97, 8, 99 और ये 2000, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? 2000 वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। 24, हाँ 99 नहीं, 99 नहीं आएगा, ये 2000, इतना तो आप लगा लो, 96 के बाद 97 आने वाला है। ओके, चलिए अगले सवाल पे। अगला ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। उस शिक्षक की पहचान करें जो छात्रों ने अधिकतम सुधार दिखाया है। देखो ये दो सालों की बात है ना। कौन कौन सी? ये येलो वाली, ये जो है 2017 और ये 2018, ठीक है। 2017 में तनेजा ने 98 स्टूडेंट जो है क्या पास करवाए, क्या है ये? अच्छा, सुधार हुआ है ना, तो स्टूडेंट शायद पास ही हो रहे होंगे। द गिवन ग्राफ सो द पास परसेंटेज, है ना, पास स्टूडेंट का परसेंटेज है। तो मिस्टर तनेजा जो है उसके 98% स्टूडेंट पास हो रहे थे, फिर 100% पास होने लगे। ओके, उसके बाद क्या करें, इस तरह से ये स्टूडेंट पास होने का ग्राफ कभी बढ़ रहा है, किसी टीचर का कम भी हो रहा है। तो आपको पूछा गया है कि उस टीचर के बारे में बताओ जिसने अपने स्टूडेंट में अधिकतम सुधार किया हो। तो बताओ जल्दी से। डॉक्टर कालरा, डी आंसर आए, डॉक्टर कालरा। तो दोस्तों देखो, इसमें पहली बात हम मिस्टर जोशी की बात करें। मिस्टर जोशी ने यहाँ कितने बढ़ गए, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना आगे 7% बढ़ा। एंड मिस्टर सक्सेना की बात करें तो इसने कितने बढ़ा दिए, यहाँ पे 9 बढ़ गए, 9%। एंड मिस्टर तनेजा की बात करें तो मिस्टर तनेजा ने कितने बढ़ाए, 2%। अब बात करें मिस्टर कालरा, मिस्टर कालरा के कितने बढ़ गए, 7, 5, 12। तो हमें पता है सबसे ज्यादा सुधार किसने किया, मिस्टर डॉक्टर कालरा, है ना, नोट मिस्टर कालरा, डॉक्टर कालरा, ठीक है। तो सभी का आंसर सही है। ओके, सभी का आंसर सही है। भूपेंद्र पूछे मैम आपकी शादी हो गई होगी, कि भाई क्यों बताऊं मैं, है ना, अगर नहीं हुई है तो क्या रिश्ता भेजने वाले हो, अगर हो गई होगी तो कोई दुख की बात है, क्यों बताया जाए ना। मिस्टर सक्सेना नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, मिस्टर कालरा, ठीक है। सभी का आंसर सही है। ओके, ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली क्लास। अगली क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, शाम को होगी या नहीं होगी, ठीक है। एंड उस क्लास में अपना चल रहा है एवरेज। एवरेज की 2 क्लासें हमने ली है। जिनको मुश्किल लगता है एवरेज के सवाल, तो वो एक बार करना उन सवालों को, वहां जाके क्लास देखना, तो आपको बहुत आसान चीजें लगने लगेंगी। एंड जो लास्ट क्लास है, उस लास्ट क्लास में मैं एवरेज के बहुत अच्छे सवाल करवाने वाली हूँ, जो कि आप खुद देखेंगे। सीजीएल का जो होगा पेपर, उसमें भी आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। क्लास का टाइम सोमिल, मेरी क्लास सुबह होती है, सुबह 9 से 10 होती है, और शाम को होती है 8 से 9, ठीक है। किसी रीजन से कोई लॉन्ग क्लास आ रही है, इस वजह से क्लास नहीं हो पाती है, बाकी यही टाइम रहता है, ठीक है। छोड़ के ना जाओ नहीं, दुनिया छोड़ के नहीं जा रही, मैं यही हूँ ना। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और बाकी कल मैं आपको बता दूं, कल मैं सीजीएल मेंस का पेपर सोल्व करवाने वाली हूँ शाम को, तो सभी को वो क्लास लेनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है जिनके अभी पेपर है। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में।